नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत ने पाकिस्तान पर कुछ मिसाइल हमले किए जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा गया। हालांकि इस पर सवाल भी उठे। जी, तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास बीबीसी हिंदी का एक वीडियो है जिसमें कुछ एक्सपर्ट्स की राय है। हाँ, उसमें काफी विस्तार से चर्चा हुई है। हमारा मकसद ये समझना है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या वो ऐसे हमलों को रोक सकता है, और खासतौर पर ये जो हवा से दागी जाने वाली मिसाइलें होती हैं, एयर टू सरफेस मिसाइल्स। हाँ, ASMs, उन्हें रोकना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। तो थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट दें, भारत का कहना था कि उन्होंने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। जी, ये भारत का पक्ष था। और पाकिस्तान का कहना था कि भाई 6 अलग-अलग जगहों पर हमले हुए, कुल 24 हमले, और अलग-अलग तरह के हथियार इस्तेमाल हुए। हाँ, उनका दावा ये था। भारत में हालांकि हथियारों के टाइप पर कुछ साफ नहीं बताया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान के पास एयर डिफेंस सिस्टम है जैसा वो दावा करते हैं, तो फिर ये मिसाइलें हवा में ही रोकी क्यों नहीं जा सकी? चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं। पहले ये देखते हैं कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्षमताएं हैं क्या असल में। देखिए, हाल के सालों में उन्होंने अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। चीन से J-10 फाइटर जेट्स लिए हैं। हाँ, सुना है उनमें PL-15 मिसाइलें लगी हैं। ऐसा कहा जाता है, जो काफी एडवांस्ड मिसाइलें हैं। और साथ ही चीन से ही उन्होंने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी लिया है। HQ-9 ये तो लॉन्ग रेंज वाला सिस्टम है ना, सरफेस टू एयर? जी हाँ, सतह से हवा में मार करने वाला। दिलचस्प बात यह है कि लगभग इसी दौरान भारत ने रूस से S-400 लिया। हाँ, S-400 जो इसी कैटेगरी का माना जाता है, शायद और ज्यादा एडवांस्ड। बिल्कुल। तो पाकिस्तान की वायुसेना दावा तो करती है कि उनके पास एडवांस्ड एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, हाई मीडियम एल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, UAVs हैं, स्पेस, साइबर, EW, AI, मतलब कई क्षमताओं का वो जिक्र करते हैं। तो कागज पर तो मजबूत लगता है। हाँ, कागज पर तो लगता है। और जो बीबीसी की रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स हैं, पूर्व वाइस एयर मार्शल इकरामुल्लाह भट्टी और रक्षा विशेषज्ञ आदिल सुल्तान, वो भी कुछ हद तक मानते हैं कि पाकिस्तान का सिस्टम सरफेस टू सरफेस मिसाइलों या क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। अच्छा, मतलब जमीन से जमीन पर मार करने वाली। जी, जैसे चीन से मिले HQ-9 और HQ-6 FA सिस्टम्स हैं, ये जमीनी मिसाइलों या मान लीजिए युद्धपोतों के खिलाफ कारगर हो सकते हैं। तो फिर पेंच कहाँ है? अगर सिस्टम सतह से सतह वाली मिसाइलों के लिए ठीक ठाक है, तो ये जो हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें थीं, ASMs, उनके सामने ये फेल क्यों हो गया? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इकरामुल्लाह भट्टी इसी पॉइंट को उठाते हैं। उनका मानना है कि जो आधुनिक ASMs हैं, उनको रोकने के लिए एक मजबूत, एक प्रभावी डिफेंस सिस्टम का शायद अभाव है। अभाव है क्यों? क्या वजह बताते हैं वो? वो 2 मुख्य तकनीकी कारण बताते हैं। पहला तो है इन मिसाइलों की अविश्वसनीय रफ्तार। कितनी तेज? ये मिसाइलें 1100 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 3600 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा तेज हो सकती हैं। 3600? बाप रे! जी, अब सोचिए, इतनी तेज गति से आती चीज को हवा में इंटरसेप्ट करना, मतलब उसे रोकना, ये लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। किसी भी देश के लिए? हाँ, यहाँ तक कि अमेरिका, रूस, चीन जैसी जो बड़ी ताकतें, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी चुनौती है। समझ गई। तो रफ्तार एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और दूसरा कारण क्या बताया उन्होंने? दूसरा कारण है इनका बहुत छोटा उड़ान समय, मतलब फ्लाइट टाइम। अच्छा, मतलब लॉन्च होते ही पहुंच गई? बिल्कुल। ये लॉन्च होने के बाद इतनी जल्दी अपने टारगेट तक पहुंच जाती हैं कि जो डिफेंस सिस्टम है उसे डिटेक्ट करके, ट्रैक करके और फिर जवाबी कार्रवाई करने का वक्त ही नहीं मिलता। आप इसकी तुलना जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों से करें, तो उनका रास्ता अक्सर लंबा होता है। उन्हें ट्रैक करने, उनका अनुमान लगाने और रोकने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है। अच्छा, तो भट्टी साहब तो तकनीकी वजह बता रहे हैं, स्पीड और रिएक्शन टाइम, लेकिन आदिल सुल्तान कुछ और भी जोड़ते हैं इसमें, शायद कोई ज्योग्राफिकल या स्ट्रेटेजिक एंगल। हाँ, आदिल सुल्तान ने एक बहुत प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कहते हैं कि देखिए, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आपको 100% गारंटी नहीं दे सकता, कोई भी नहीं। 100% तो कुछ नहीं होता वैसे भी। बिल्कुल, खासकर भारत पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों के बीच, जहां बॉर्डर इतनी लंबी है, 2500 किलोमीटर से भी ज्यादा। हाँ, और कई जगह तो बिल्कुल सटी हुई हैं। बिल्कुल सटी हुई है, कहीं कहीं तो कुछ मीटर का फासला है। अब इतनी बड़ी सीमा पर आप ऐसा कोई अभेद किला, कोई शील्ड कैसे बना सकते हैं जो हर एक मिसाइल को, हर ऑब्जेक्ट को बाहर ही रोक दे? ये लगभग नामुमकिन है। प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगता है। हाँ, और सुल्तान एक और जरूरी बात कहते हैं, हमले का तरीका, मतलब मोड ऑफ अटैक। वो कैसे? अगर मान लीजिए कई मिसाइलें एक साथ दागी जाती हैं अलग अलग दिशाओं से, जिसे सैचुरेशन अटैक कहते हैं। सैचुरेशन अटैक, हाँ। तो किसी भी रडार सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इन सबको एक साथ पहचाने,
ट्रैक करे और फिर उन पर जवाबी हमला करे या उन्हें इंटरसेप्ट करे। सिस्टम ओवरलोड हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, ये जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों से अलग है? हाँ, क्योंकि जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलों के बारे में फिर भी कुछ अंदाजा हो सकता है कि उनके लॉन्च पैड कहाँ हो सकते हैं, उनकी तैनाती कहाँ हो सकती है। लेकिन हवा से हमला? वो कहीं से भी आ सकता है। बिल्कुल। हवाई युद्ध की प्रकृति ही अलग है। जमीन वाले खतरों का फिर भी कुछ अंदाजा होता है कि मिसाइल कहाँ से आ सकती है, रास्ता क्या होगा। हवा में तो कोई फाइटर जेट कहीं से भी आकर किसी भी दिशा से कहीं पर भी मिसाइल दाग सकता है। तो डिफेंस को हर दिशा में तैयार रहना होगा। हर दिशा में, हर वक्त। ये बहुत ही ज्यादा जटिल काम है। तो अगर हम इन सब बातों को समेटे तो निचोड़ क्या निकलता है? ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम शायद सतह से सतह वाली मिसाइलों के खिलाफ कुछ हद तक ठीक हो, लेकिन हाँ, शायद उनके लिए कुछ तैयारी हो। लेकिन ये जो आधुनिक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें हैं, उनकी जबरदस्त रफ्तार, उनका बहुत कम फ्लाइट टाइम और ऊपर से ये सैचुरेशन अटैक वाली रणनीति, जी, ये सब मिलकर उन्हें रोकना बहुत ही मुश्किल बना देता है, शायद किसी भी देश के लिए। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है विश्व स्तर पर। और जैसा आदिल सुल्तान ने कहा, लंबी और सटीक सीमाओं पर तो 100% सुरक्षा की गारंटी देना शायद मुमकिन ही नहीं है। संभव नहीं लगता। तो ये रमे एक जरूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है कि भविष्य के जो युद्ध होंगे, जहां ऐसी और भी तेज और भी अप्रत्याशित मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ने की ही उम्मीद है। हाँ, टेक्नोलॉजी तो बढ़ी रही है। तो क्या हमारे ये जो पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं, ये अप्रासंगिक हो जाएंगे? क्या इनकी अहमियत कम हो जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। राष्ट्रों को सोचना होगा कि अपनी सुरक्षा के लिए अब किन नई तकनीकों पर या किन नई रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। शायद हमें एयर डिफेंस की पूरी अवधारणा पर ही पुनर्विचार करना पड़े। ये सोचने वाली बात है। इसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा। जी बिल्कुल। ये एक उभरती हुई चुनौती है जिस पर नजर रखनी होगी।